नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। प्रवक्ता की तरह एलटी ग्रेड भर्ती भी अब 2 चरणों में होगी। प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा के बाद घोषित किया जाएगा चरण चयन का परिणाम। यूपीएससी की नई भर्ती के लिए कुल जो अधियाचन मिला था, लेकिन अब जो फाइनल किया गया है उत्तर प्रदेश लोक सेवा द्वारा विज्ञापन, उसमें यही बताया गया है कि कितने पद किसमें आए हैं। तो आइए देखते हैं योग्यता क्या क्या चाहिए। जैसे मान लीजिए सोशल साइंस है, तो सोशल साइंस में आपका बीए में 4 में से 2 होना चाहिए, चाहे वो फाइनल ईयर में चाहे पहले 2 साल में ही पढ़ा हो। उससे नहीं मतलब है। जैसे यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग से सहायक पुरुष के लिए इंटर में संस्कृत होना ही चाहिए। सहायक अध्यापक अंग्रेजी के लिए लिटरेचर चाहिए। इसमें साहित्य यहाँ पे लिखा गया है, साहित्य से यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया है साहित्य चाहिए। तो आप देखते हैं यहाँ पे सहायक अध्यापक महिला और पुरुष दोनों के लिए योग्यता समान ही है। विज्ञान में भारत में विधि द्वारा स्थापित संस्था से विषय के रूप में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान के साथ स्नातक की उपाधि, ये नहीं कहा गया फाइनल ईयर में ही हो, तीनों साल में 2 होना चाहिए। और सामाजिक विज्ञान में भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय संस्था से इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान या फिर अर्थशास्त्र। यहाँ पे देखिए इतने में से कम किन्हीं 2 विषयों में स्नातक की उपाधि हो। उपाधि का मतलब ये नहीं होगा कि फाइनल ईयर में ही हो वो सब्जेक्ट। फाइनल ईयर में मान लीजिए आपका इतिहास है और राजनीतिक है, तो भी आप भूगोल और अर्थशास्त्र दे सकते हैं या भूगोल राजनीतिक से दे सकते हैं। फाइनल ईयर में चाहे जो हो उसे नहीं मतलब 2 साल मतलब 3 साल में वो 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। जैसे मान लीजिए साइंस का ले लेते हैं। साइंस में मान लीजिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से पढ़े हैं। फाइनल ईयर में मैथ और फिजिक्स से है, लेकिन केमिस्ट्री 2 साल पिछले फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ा गया है, तो वो साइंस से दे सकता है। इसी तरह से इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान या अर्थशास्त्र में से किन्हीं 2 विषय वो फाइनल ईयर या किन्हीं फर्स्ट ईयर सेकेंड में पढ़ा होना चाहिए। ये है वाणिज्य का, फिर नीचे शारीरिक शिक्षा, गृह विज्ञान का भी और कृषि का। और यहाँ पे देखिए नेगेटिव मार्किंग भी है। प्रारंभिक परीक्षा में जो 15 गुना बढ़ाए जाएंगे। यहाँ बताया गया है कि अभ्यर्थी उत्तर पत्रांक पर आगे की सूचना संबंधी गोला काला करके सही से भरे स्कैन मशीन द्वारा पढ़ी जा सके। गोला को काला करके दी गई सूचना के आधार पर यह आयोग द्वारा मार्कशीट का मूल्यांकन किया जाएगा। इसके बाद देखिए उत्तर पत्रांक में गोला ठीक से काला न करने पर कोई भी सूचना त्रुटिपूर्ण भर जाने की स्थिति में आयोग और मार्कशीट का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा और अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। इसके अलावा ये भी कहा गया प्रारंभिक परीक्षा में देखिए माइनस नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, 0.33 कटेगा गलत क्वेश्चन पे।